ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। आइए सुनते हैं आज की मधुर मुरली का सार, निचोड़, तंत्र, इसेंस। आज 3 जुलाई 2025। मीठे बच्चे, इस नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता, इसलिए पुरुषार्थ खूब करो, बस मन और बुद्धि से निश्चिंत रहो। एक बात और याद रखो, ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याण हमारा हो नहीं सकता। प्रश्न, बुद्धिमान दूरांदेशी बच्चे किस एक गुहे राज को समझते हैं? बच्चे, बुद्धिमान दूरांदेशी बच्चे मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत के गुहे राज को समझते हैं। बीज और झाड़ उनकी बुद्धि में रहता जानते हैं। इस बेहद नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में जा नहीं सकता, रोल बदलता रहेगा, ऊपर चला जाए, घर चला जाए, ऐसा नहीं। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म मोल था, भाई कोड़ी बदले जाए रे मानव। कभी कभी ये गीत बहुत ताकत देते हैं, कुछ कर गुजरने की ताकत आ जाती है ना। सुनना चाहिए, बाबा भी बजवाते थे। तूने रात गवाई सोए के, आजकल क्या है, रात गवाई मोबाइल देखकर, दिवस गवाया खाए सोए के, ऐसा भी होता है। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना, इसमें कोई अक्षर राइट भी है बच्चे, रॉन्ग भी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में एक्यूरेट सब कुछ राइट होता तो बाबा को आके राइट बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है हम सुख धाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति, मुक्त फिर जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता बच्चे। एक्टर्स घर में चले जाते हैं तो कोई पार्ट थोड़ी बजाते हैं, पार्ट तो स्टेज पर बजाया जाता है। ये है मनुष्य सृष्टि की बहुत बड़ा रंगमंच, स्टेज। घर से आते हैं हम यहाँ अपना अपना रोल अदा करने। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र अभी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चे। सेकंड की बात है ना, सेकंड की बात। जैसे हद का ड्रामा देखकर आए, फिर मनुष्य सुनाते हैं क्या क्या देखा। बुद्धि में भरा हुआ है उसको वर्णन करते हैं, आत्मा में भरकर आते फिर डिलीवरी करते हैं। यह है बच्चे बेहद का नाटक। वहां तो अदली बदली हो भी जाए, यहाँ बिल्कुल बदली नहीं होता। देखो बच्चे, आत्मा ना कोई छोटी होती है ना बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में कैसे आते हो सो भी जानते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए, कोई वैल्यू नहीं रही। भल माया की चमक कितनी भी हो बच्चे, परंतु ये रावण की गोल्डन एज है और वो है ईश्वरीय गोल्डन एज, सतयुगी दुनिया है ना। आजकल रावण माया भी चमक दमक भी बहुत गजब की है। बाप कहते बच्चे, मेरा प्लान क्या है, पुरानी दुनिया को नया बनाना। देखो बच्चे, बाबा कहते सतयुग में एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल, सब वन था। अभी कितनी भाषाएं हैं बाबा कहते हैं, कईयों को तो हिंदी नहीं आती, कईयों को इंग्लिश नहीं आती। तो बच्चे बातें बुद्धि में रहना चाहिए। फिर से बाप वही स्थापना कर रहे हैं, अब बाप की याद में रहना है। यहां माउंट आबू में जब आप जाते हैं, यहां तुमको फुर्सत बहुत अच्छी है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही तात लगी रहे कि बाबा आया हुआ है और हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। अभी स्मृति में आया है ना,
बाबा ने हमको 84 जन्मों का रहस्य चक्र का राज भी समझाया है। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, बहुत गहराई में सोचना इस बात को, उनकी बुद्धि में माया खिट 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 करती रहती है। कुछ तो चलेगा, या मायावी बातें या बाबा की बातें। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर कैसे उतरे? अब सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करते रहेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चों को सबको पावन बनाना है। आत्मा को हक है अपने बाबा से वर्षा लेने का। वो आप कार्य व्यवहार में रहते भी ले सकते हो, ऐसा नहीं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। बच्चे कौन पालेगा? सोचो। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती हैं जिस्मानी विद्याएं, ये रूहानी विद्याएं। तो बाबा राय देते बच्चे अपनी उन्नति कैसे करो। बच्चे अपनी उन्नति कैसे करो। देखो बच्चे, बाबा कैसे देवता बनाते हैं। तुम बच्चे भी नंबरवार इन बातों को जानते हो, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए नई नई युक्तियां बतला देते रहते। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाए बाप की याद में चक्कर लगाओ, वह एकांत में बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए भी बच्चे पैदल करना अच्छा है। भगवान भी कह रहे तंदुरुस्ती के लिए बच्चे पैदल करना बहुत अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा, ड्रामा का राज भी बुद्धि में बैठेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई, फिर इस कमाई का चिंतन करो। बच्चे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस हिम्मत चाहिए। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते, बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, आजकल मौत भी बहुत ईजी हो गया है। वहां अमरलोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं। यहां तो बैठे बैठे एक नाम चला है साइलेंट अटैक, तो मर जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अपना पुरुषार्थ करो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और बाबा हम सब बच्चों की भी आपको नमन, नमस्ते, प्रणाम, स्वीकार। बुद्धि को ज्ञान के चिंतन में बिजी रखने की आदत डालो, नहीं तो खाली मन फिर शैतान का घर, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है माइंड। इसलिए माइंड को भी कंट्रोल करने के लिए ये बाबा की बातों का चिंतन करना जरूरी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना, बाप को याद कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी, दूरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखा। देखते हैं बाबा, अच्छा और कर भी क्या सकते हैं। साक्षी होकर देखो या तो बैठ जाओ। तो साक्षी होकर देखने में जो मजा है, जो प्राप्ति है, जो आनंद है, प्रभु प्रेम समाया हुआ है, और किसी स्थिति में नहीं। दूरांदेशी बन इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना। वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भाव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देवे। किसी को भी घड़ी दो घड़ी मीठी दृष्टि दो, दो मीठे बोल बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा काल के लिए भरपूर कर सकते हो। दो घड़ी मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके दो मधुर बोल भी सदा काल के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। इसलिए मधुरता का वरदान सदा याद रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना, यह है मधुरता का वरदान, याद रखना। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। अव्यक्त इशारा है,
संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। इसका डिटेल भी आज बहुत सुंदर है। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति बच्चे जमा होती और योग पावरफुल हो जाता है। इसके लिए समाने की, समेटने की दोनों शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति फिर कमजोर हो जाती है। अच्छा, शांति आप सभी बहन भाइयों को बाबा का आशीर्वाद, प्रभु प्यार और आप सबका दिल की दुआओं का दरिया बहता रहे और हम आपकी सेवा में उपस्थित होते रहे। इन्हीं संकल्पों के साथ पुनः वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, नमस्ते, रहो हंसते हंसते और कल फिर मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ आप सभी की सेवा में। ओम शांति।